बच्चों, अभी अभी आपने वर्णमाला और मात्राओं से संबंधित एक YouTube वीडियो देखी। वीडियो देखकर आपको इस संबंध में बहुत कुछ स्मरण हो आया होगा। आइए अब अभ्यास पत्र पर चर्चा आरंभ करते हैं। रिक्त स्थान भरिए। आपने खाली स्थान में सही शब्द लिखकर उसे वाक्य को पूरा करना है। पहला है, मुंह से निकलने वाली ध्वनि के सबसे छोटे रूप को डैश कहते हैं। इसके छोटे रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो यदि मुंह से जब भी कोई हम कुछ बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ध्वनि निकलती है। तो ध्वनि का जो सबसे छोटा रूप होता है वो वर्ण कहलाता है। जो भी हम कुछ भी बोलना शुरू करते हैं उसमें उस वर्ण की पहले ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि जो है कि सबसे छोटा रूप वर्ण कहलाता है। उसके बाद है, वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश होती है। कितनी होती है? 11। आपने इसको शब्दों में भी लिखना है और अंकों में भी लिखना है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। अगला है, डैश स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। कौन से स्वर की कोई मात्रा नहीं होती? अ स्वर की। जो सबसे पहला स्वर है अ, उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। अगला है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित यानी कि जो पूरा क्रम से लगे हुए हैं, व्यवस्था से लगे हुए हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह डैश कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अगला है, वर्णमाला में वर्ण डैश प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। इसलिए आपने यहाँ पर 2 लिखना है। इसको आपने शब्दों में लिखना है। दा, ओ की मात्रा 2। वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार आपने सभी सही शब्द लिखकर इन वाक्यों को पूरा करना है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर गोला लगाइए। आपको प्रश्न दिया गया है और उसके नीचे उसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने सही ऑप्शन पर गोला लगाना है। कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन का है? मक्का, गन्ना, मित्र। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब 2 अलग अलग व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और हिंदी वर्णमाला में भी 4 हमारे संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो मक्का, गन्ना, मित्र। तो इसमें जो मित्र शब्द है वो आपका संयुक्त व्यंजन का शब्द है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द द्वित्व व्यंजन का नहीं है? बच्चों, आपने प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कौन सा शब्द द्वित्व व्यंजन का नहीं है? यानी कि पत्ता, क्यारी और चक्की। पत्ता में देखिए आधा ता और पूरा ता है। द्वित्व व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसमें एक ही व्यंजन 2 बार प्रयोग होता है। आधा पहले आधे रूप में और दूसरा पूरे रूप में। तो पत्ता शब्द में आधा ता और पूरा ता है। इसमें है आधा का और या, इसमें है आधा का और क। तो यानी कि पत्ता और चक्की दोनों द्वित्व व्यंजन हैं। और जो क्यारी शब्द है वो द्वित्व व्यंजन का नहीं है, क्योंकि क्यारी शब्द जो है वो संयुक्त व्यंजन का शब्द है। अगला शब्द है, कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन का नहीं है? यानी कि संयुक्त व्यंजन का नहीं है। तो विद्या में आधा दा और या है, चम्मच में आधा माँ और पूरा माँ है, मक्खन में आधा खा और पूरा खा है। तो संयुक्त व्यंजन का कौन सा शब्द नहीं है? चम्मच शब्द जो है वो संयुक्त व्यंजन का नहीं है, क्योंकि चम्मच शब्द जो है वो द्वित्व व्यंजन का शब्द है। कौन सा शब्द द्वित्व व्यंजन का है? अब आपको इसमें बताना है कि द्वित्व व्यंजन का शब्द कौन सा है, क्योंकि आधा का और या संयुक्त व्यंजन का है। इसमें है बस्ता शब्द जो में है आधा सा और ता, ये संयुक्त व्यंजन का शब्द है। और ये जो हिम्मत शब्द है वो आपका द्वित्व व्यंजन का शब्द है, क्योंकि यहाँ पर माँ वर्ण जो है वो 2 बार प्रयोग हुआ है। एक पहला आधे रूप में और दूसरा पूरे रूप में। अगला प्रश्न है, किस शब्द में र का प्रयोग नहीं है? र का प्रयोग नहीं है। प्रश्न, पा के पैर में र का प्रयोग हुआ है। क में इसमें कृपा, इसमें क के नीचे री स्वर लगा हुआ है और सूर्य में ऊपर रेफ रा लगा हुआ है। सूर्य या के ऊपर रा लगा हुआ है। तो ये जो कृपा शब्द है इसमें र का प्रयोग नहीं है बल्कि री स्वर का प्रयोग है। इसमें ये जो र है ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर है। तो इसका सही आंसर है कृपा।
इसमें क्योंकि र व्यंजन का प्रयोग नहीं है, री स्वर का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार बच्चों आपने इस अभ्यास पत्र को अपनी कॉपी में बहुत ही साफ और सुंदर ढंग से करना है। ध्यान रहे कि यह कार्य आपने मुझे 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में भेज देना है। आपकी सुविधा के लिए इसी अभ्यास पत्र के नीचे इसके उत्तर भी दिए गए हैं। कठिनाई अनुभव होने पर आप यहाँ से सहायता ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।